morning again. We'll start with the topic missing frequency in median. अगर आपको मीडियन दी है और आप उसमें मिसिंग फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करेंगे, आज हम वो सीखेंगे. तो आप एक क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं. राइट डाउन दिस क्वेश्चन. इफ मीडियन इज 525, if median is 525, find x and y. आपको x and y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है when total frequency is 100. टोटल फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 है. Write down the data. 0 to 100, 100 to 200, 200 to 300. Write this data till 1000. Write till this data till 1000. सेवन 700 to 800 तक मैंने यहाँ लिखा है. एट 800 to 900, 900 to 1000. ये मेरे पास आया. 0 to 200 is first frequency is 2, 5, x, 12, 17, 20, y, 9, 7, 4. हमने ये पूरा क्वेश्चन लिख लिया है पहले. अब हम ये स्टार्ट करते हैं कि अगर आपको मीडियन ऑलरेडी गिवन है, देन how will you find out the value of x and y? Again, first step is same जैसा हमने मीडियन फाइंड आउट करने में सीखा था. जो आपको फ्रीक्वेंसी दी है, दिस इज फ्रीक्वेंसी और ये क्लास इंटरवल्स हैं. फ्रीक्वेंसी से सब बच्चे पहले क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बनाएंगे, इसलिए मैंने एक कॉलम एक्स्ट्रा बनाया है. यू कैन ऑल्सो मेक वन एक्स्ट्रा कॉलम, CF, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. First number as it is 2, 2 plus 5, 7, 7 plus x, like this. 7x नहीं होता, 7 plus x, 7 plus x रहता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है. You can't add them. अब इसमें 12 ऐड करा तो 19 plus x. Come on, finish it fast. फिनिश करेंगे सब बच्चे इसे. Now 19 plus 17 हो गया 36 plus x. Very good, Samia. Next is 56 plus x. And next is y भी ऐड हो गया तो 56 plus x plus y. Very good, Hema. 65 plus x plus y. And वहाँ लास्ट में you have got 72 plus x plus y and 76 plus x plus y. और आपको पता है इन सबका टोटल क्या दिया हुआ था? 100. इन सबका टोटल था 100. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा. वी हैव जस्ट मेड अ टेबल ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. और आपको मैंने जब मीडियन फाइंड आउट करना सिखाया था, देन आई टोल्ड यू कि जो हमारा यहाँ सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है वो इससे मैच करता है. मीन्स दीज टू आर सेम. तो अभी भी सेम होने चाहिए. तो एक इक्वेशन फटाफट से बना लें सब बच्चे. 100 इज इक्वल टू 76 प्लस एक्स प्लस वाई. इसमें से x प्लस वाई का आंसर बताएंगे मुझे. व्हाट इज द आंसर ऑफ x प्लस वाई? Yes, 24. Very good, Karishma and Krish. X plus y equal to 24. Mark it as equation number 1. Write down equation number 1.
अभी देखो मैंने मेन क्वेश्चन पे नहीं आई हूँ, मैंने अभी मीडियन का इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल भी। मैंने सिंपल जो मेरे को डेटा दिया हुआ था उससे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो यूज होता है कि दोनों नंबर इक्वल होते हैं तो उनको इक्वल करा और एक इक्वेशन बना के छोड़ दी। जस्ट लीव इट हियर, फाइन। नाउ जब हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो हम इस n का यूज करते हैं, n/2 निकालते हैं, ढूंढते हैं उसे CF में। लेकिन यहाँ हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते बिकॉज हमारे पास CF में ये x x y y आ रहे हैं जिनकी वैल्यू हमें नहीं पता। तो हम कैसे पता लगा लेंगे कि n/2 50 आया तो वो कहाँ लाई करेगा? तो थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच करेंगे। हम ये देखेंगे कि बेटा मीडियन अगर दे रखी है 525, ये कौन से क्लास इंटरवल में लाई करती है, क्योंकि मीडियन का जो आंसर होता है वो जिस क्लास इंटरवल से आता है वो आप यहाँ इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। वेरी गुड। 500 to 600, तो सब बच्चे मेक अ बॉक्स ऑन इट। ये हो गई यस 500 to 600। तो लिखिए पहली चीज मीडियन, सिंस मीडियन इज 525, I don't need this, so I'm just rubbing it. I hope you have done this. Start the question like this: since median is 525, it lies in 500 to 600. Therefore, median class 500 to 600, ये हमारी मीडियन क्लास हो गई। If this is our median class, what is L, what is H, ये आप सबको पता है, आप इजीली निकाल सकते हैं। L है 500, yes थैंक्सी, यस राशिदा। H है 100, डिफरेंस दोनों का क्लास साइज कितना है? H है 100, यस फाइन। L आ गया, H आ गया। अब एक बात बताइए, 500 से 600 का फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है वो 20 दे रखा है, तो हम यही वाला F यूज कर लेंगे। F हम यूज करेंगे 20, F हम यूज करेंगे 20, और CF होता है, आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रीसीडिंग मतलब एक क्लास ऊपर वाले की फ्रीक्वेंसी। वेरी गुड श्रुति एंड सामिया। 36 + x। अगर हम एक बार सारा डेटा ठीक लिख लेते हैं तो गलती होने के चांसेस नील हो जाते हैं। अब आप हैरानी की बात है कि हमारा मीडियन फाइंड आउट करते समय हम n/2 पे बहुत फोकस करते हैं, लेकिन आज अभी तक हमने n/2 नहीं फाइंड आउट करा, क्योंकि हमारा सारा क्वेश्चन आज दूसरे तरीके से स्टार्ट हुआ था। मीडियन हमें दिया हुआ था और हमने मीडियन को ढूंढा ये कौन से क्लास इंटरवल में लाई करती है। अब बात करते हैं n की। आपके पास n है 100, and write down n/2 which is 100/2 which is 50। सारा डेटा बोर्ड पे है। आपकी कॉपीज में x + y = 24 वाला भी है। नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ मीडियन एंड पुट ऑल वैल्यूज शोन हियर। फॉर्मूला फॉर मीडियन इज L + n/2 - CF/F multiplied by H. Put all values. 525 is the median, 500 is the lower limit, plus H is 100, F is 20, n/2 is 50 minus, सबसे बड़ी गलती का पॉइंट अब मैं लिखने वाली हूँ जो बच्चे करते हैं। CF है 36 + x, बच्चे क्या करते हैं ऐसे ही लिख देते हैं 36 + x। बेटा यहाँ एक ब्रैकेट यूज करेंगे क्योंकि ये एक नंबर है पूरा। यस प्रियांशु हैज इवन सॉल्व्ड इट, वेरी गुड। तो 525 - 500 शिफ्ट कर दीजिए। 50 माइनस, प्लीज ये स्टेप जरूर देख लें जो मैम कर रही हैं।
50 माइनस 36 माइनस x अपॉन 20 इंटू 100। आप 20 से 100 को कट करिए, 525 में से 500 को माइनस करिए, ये तो आ गया 25। 50 में से 36 गए, 14 माइनस x, 20 को 100 से डिवाइड करा तो 100 को 20 से डिवाइड करा, वी गॉट 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए फटाफट से और x का आंसर बताइए। बहुत सारे बच्चों ने बताया भी अभी, बट आई वॉन्ट एवरीवन टू डू, एवरीवन। is equal to 70 minus 5x. I have just opened this bracket. So I have got 5x is equal to 70 minus 25. X is equal to 9. Put value of x in 1. आपको याद होगी, आपने इक्वेशन नंबर 1 बनाई हुई है, जो कि ये है x प्लस वाई इक्वल टू 24, 9 प्लस वाई इक्वल टू 24, वाई इज इक्वल टू 15। और आपको एक चीज और बता दूं दैट मिसिंग फ्रीक्वेंसी इन मीडियन इज एक्सपेक्टेड टू कम इन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम। ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे साल ये रिपीट होती है, तो ये क्वेश्चन आपका एक तरह से रेडी हो गया, 3 मार्क्स का आ जाता है ये एग्जाम में। और कई बार तो सेम ही डिजिट आती है, यही वाला, ये बुक का एग्जाम्पल है आपकी। ओके, I hope everyone has completed it and understood it. Is it clear to everyone? Fine. Okay. So moving towards our next topic and the last topic of the chapter. आपको पता है कि सम टाइम पिक्चर स्पीक्स बेटर देन वर्ड्स। ये मैं एक लाइन बोलूंगी, इसका ये मीनिंग है कि अगर आपके सामने कोई पिक्चर आपको दिखा दी जाए तो उसका इम्प्रेशन ब्रेन में ज्यादा देर तक रहता है बजाय किसी की बोली गई बात का। तो इसीलिए अगर हम जो आज तक हमने सीखा, स्पेशली अब मैं मीडियन वाला टॉपिक ही उठाऊंगी जिसमें हमारी CF आती है, अगर हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व को ग्राफ पे ड्रॉ कर लें, देन जो मेरे पास एक पिक्चर बनकर आती है दैट इज कॉल्ड ओजाइव। अब ये ओजाइव को अलग अलग प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं, कुछ लोग इसे ओजीव भी बोलते हैं, सम से ओजाइव, इट्स लाइक प्रोनाउंसिएशन ओनली। क्या है ओजाइव? इट्स अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, और इसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कर्व भी बोलते हैं। तो आज की क्लास में हम वो भी थोड़ा सा स्टार्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको मैं एक डिस्ट्रीब्यूशन दूंगी, एक क्लास इंटरवल दूंगी, फ्रीक्वेंसी दूंगी, और फिर आपको बताऊंगी कि कैसे हम इससे ओजाइव ड्रॉ करते हैं। ओजाइव 2 टाइप्स के होते हैं, लेस देन टाइप, मोर देन टाइप। टुडे वी विल डू लेस देन टाइप ओजाइव। सो let's start up with a question. Convert the distribution to a less than type ogive. Convert a distribution to a less than type and draw its ogive. Fine. Convert the distribution to a less than type and draw its ogive. पेपर में लिखा हुआ आता है आपको लेस देन टाइप में करना है या मोर देन टाइप में करना है, तो इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि हमें कैसे पता चलेगा किसमें क्या करना है। आपको ये पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। 5 to 10, राइट डाउन द डिस्ट्रीब्यूशन फास्ट, राइट डाउन टिल 40। टिल 40 frequency is
ये CI थे, क्लास इंटरवल 2, 12, 2, 4, 3, 4, 3. Come on, note down the question and understand the OGIVE, ogive. O, octopus, G, gunjan, I, inkpot, V, van, E, elephant. बड़ी इजीली स्पेलिंग बता दी मैंने, ogive. फाइन. क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है. अब इसमें देखो दो काम करने के लिए लिखा गया. पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन को कन्वर्ट करो लेस देन टाइप में और फिर उसके बाद उसका ओजाइव ड्रॉ करो. ये काम हमें करना है. सो लेट्स स्टार्ट दिस सॉल्यूशन. लेस देन वर्ड बोला है तो ध्यान दें किससे लेस की बात करेगा. इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें. क्या इस डिस्ट्रीब्यूशन में 5 से लेस कुछ है? नथिंग, कुछ भी नहीं है. तो हम लेते हैं लेस देन 10, यानी कि सारी अपर लिमिट. लेस देन 10, लेस देन 15, लेस देन 20, ऐसे लेंगे अब हम. इज दैट क्लियर? सो व्हाट वी विल राइट डाउन लेस देन 10. अभी वो टेबल हम बाद में भरेंगे सॉल्यूशन में. लेस देन 10 अपर लिमिट लेनी है क्योंकि लोअर लिमिट 5 से लेस कुछ भी नहीं है. 10 से लेस, 15 से लेस, लेस देन 20, लेस देन 25, लेस देन 30, लेस देन 35, लेस देन 40. ये मेरा लेस देन टाइप डिस्ट्रीब्यूशन बन रहा है. नाउ अब क्या आएगी? फ्रीक्वेंसी क्या आएगी? मैं जानबूझ के फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर रही हूँ जबकि होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अगर यहाँ कहीं लेस देन आ जाए, शब्द आ जाए या मोर देन शब्द आ जाए तो जो भी आप उधर लिखोगे वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती है. बट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी भी तो एक टाइप की फ्रीक्वेंसी ही है. सो आई एम जस्ट सेइंग इट्स अ फ्रीक्वेंसी. व्हाट काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी इट इज नाउ? अगर किसी को जरा सा भी डाउट है तो वो यहाँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है. चलिए देखिए ध्यान से. लेस देन 10, 10 से लेस कितनी आइटम्स है? सिर्फ 2 आइटम्स है, तो आ गया यहाँ 2. लेस देन 15, 15 से लेस, ये दोनों हो गई क्योंकि जो चीज 10 से लेस चल रही है वो 15 से लेस तो होगी ही होगी. तो ये दोनों आ गई. तो 2 + 12, 14. इसमें कुछ नया नहीं है, आप ऑलरेडी कर चुके हो. ये इसका सिर्फ नेम तरीका अलग है. यस नंदिनी, आई नो, आई विल मार्क योर प्रेजेंट लेटर. जिन्होंने बाद में ज्वाइन करी है क्लास, एक बारी लास्ट में अटेंडेंस फिर ले लेंगे. सो प्लीज फोकस ऑन द क्लास राइट नाउ. लेस देन 20, प्लीज सी व्हाट आई एम सेइंग. लेस देन 20 तो ये सारे आउटकम्स हो जाएंगी. 2 + 12 + 2 तो हो गया 16. है कुछ नहीं. लेस देन में सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बहुत इजीली लिखना है. फिर लेस देन 25 में ये 4 भी इंक्लूड कर दो, इसमें 20 हो गया. फिर ये 3 भी इंक्लूड कर दो, 23 हो गया. देन 27 एंड देन लास्ट में 30. आपको लग रहा होगा इसमें मैम ने कुछ नया तो बताया नहीं है. ऑब्वियसली देयर इज नथिंग न्यू इन इट. सिर्फ वे ऑफ राइटिंग अलग है. अब तक हम मीडियन निकालते साथ में ही कर देते थे बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल दो. लेकिन अब हम स्पेशली डिस्ट्रीब्यूशन को लेस देन टाइप, वो भी लेस देन ही होता है. आपको बताया नहीं था, आज बताया है कि बेटा लेस देन 10 कितनी आइटम्स है? 2. लेस देन 15 तो जो 10 वाली है वो भी आएंगी. लेस देन 20 में 10 वाली, 15 वाली वो भी आएंगी. लेस देन 25 में 10, 15, 20 तीनों आएंगी. तो इस तरह से ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमारी रेडी हो गई. अब आप ध्यान दें, ये सब है अपर लिमिट्स और ये सब है हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. सो राइट डाउन प्लॉट. यू नीड अ ग्राफ पेपर नाउ. आई होप यू ऑल हैव इन योर हैंड्स एंड इफ यू डोंट हैव, आप बाद में इसे अच्छे से नोटबुक पे कर लेंगे. प्लॉट. प्लॉट क्या प्लॉट करने हमें? कौन से पॉइंट्स? प्लॉट द पॉइंट्स. सी नाउ 10, 2. See the way I am writing. Write all points. Hurry up. 10, 2, 15, 14. Come on fast. Write all points.
2016. Next is 2520. Next is 3023. Next is 3527. And last is 4030. सो क्वेश्चन में दो चीजें बोली गई थी, पहले तो कन्वर्ट करना, वी डिड इट. नाउ वी विल ड्रॉ इट्स ओजाइव. फॉर दिस everyone knows this, it's not something new कि आपको नहीं मालूम. You already know how to draw the points, but the way of taking axis like मेरे पास ये सब अपर लिमिट्स हैं. जो क्लास इंटरवल दिए हुए थे उनकी अपर लिमिट है 10, 15, 20. मैं यही वाली लिमिट ले रही हूँ यहाँ, क्योंकि 10, 15, 20 में 5 का गैप है. सो आई विल टेक टेबल ऑफ 5, 10, 15, 20. आप अभी पेंसिल से अपनी नोटबुक पे ऐसे ही बना लें. इफ यू डोंट हैव ग्राफ पेपर, एंड इफ यू हैव ग्राफ पेपर दैट्स वेरी बेटर, बहुत अच्छी बात है. 40 एंड एरो. एंड प्लीज राइट हियर अपर लिमिट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स. These are upper limits. मैंने यहाँ छोटा सा लिख दिया UL, upper limits. Now, what is the ये x axis पे आ गया मेरा. Mark here x axis, origin, y axis. Y axis पे मुझे क्या लेना है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है, जो मैंने अभी कैलकुलेट करी है. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अभी भी सीबीएसई बोर्ड चेकिंग में जब मैंने पेपर चेक किए तो आई जस्ट फाउंड कि बच्चे एक्सिस का नेम नहीं मेंशन करते हैं, ऐसे ही बना दिया बस ग्राफ. अरे बताओ तो सही एक्स एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस क्या है, एंड देन स्टार्ट. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, इफ इट इज नॉट क्लियरली विजिबल आई कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. अब देखिए 2, 14, 16, 20, 23, 27, 30. You can take table of 2 according to the space in the notebook. Table of 2 will be fine. और मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं 5 का ही टेबल ले लेती हूँ. आप जिसका मर्जी ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं. चलिए पहला पॉइंट है 10, 2. ये सबको मालूम है एक्स एक्सिस पे 10 एंड वाई एक्सिस पे 2, एंड यू हैव टू ज्वाइन द मीटिंग पॉइंट. 10 and 2. ये हो गया 10, 2. 15, 14. It's a free hand curve. 20, 16. Next is 25, 20. Next is 30, 23. Next is 35, 27. Next is 40, 30. ये देखिए इट्स अ फ्री हैंड कर्व विद द हेल्प ऑफ स्केल. इवन विदाउट स्केल you can draw it, and in exam you need to write like this also, that these are the point. It looks better, it gives proper explanation. So this is my less than type ogive. It goes from bottom to top. लेस देन टाइप ogive हमेशा आपको बॉटम टू टॉप पे जाएगा ऐसे, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है. आपने देखा है सारी फ्रीक्वेंसी अगली 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 उससे बढ़ती हुई आ रही है. हमेशा ऐसे ही आएगी लेस देन टाइप में, और आपको नीचे से ऊपर की ओर जाता हुआ एक ogive नजर आएगा.
ये मुश्किल है स्ट्रेट लाइन होना? नो, इट विल नॉट बी अ स्ट्रेट लाइन बेटा, इट्स अ फ्री हैंड कर्व. डोंट यूज स्केल. अगर आपको स्केल यूज करना है, आपको लगता है कि मैं सीधी लाइन नहीं ड्रॉ कर पाता हूं, तो आप सिर्फ 2 पॉइंट्स के बीच में स्केल यूज करेंगे. जैसे इन दो में करा, फिर इन दो में करा, फिर इन दो में, फिर इन दो में. इसलिए मैं कहती हूँ जस्ट ज्वाइन विद द पेंसिल. फ्री हैंड कर्व है ये, इट्स नॉट अ स्ट्रेट लाइन. नो, ये इक्वेशन नहीं है. स्ट्रेट लाइन सिर्फ इक्वेशन से मिलती है. हमने सिंपल पॉइंट्स ज्वाइन करे हैं. इज इट क्लियर टू एवरीवन?